हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर पंडा। आज एक टीवीएस स्कूटी ईएस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और कैसे स्टार्ट प्रॉब्लम है आज इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। देखो, अभी हमने चाबी ऑन किया, किक लगाया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं। लगभग ये गाड़ी 2 साल तक पड़ा था। मैंने अब निकाला और पेट्रोल भी चेक किया, सब ठीक ठाक है। देखो, ये कार्बोरेटर है, ये पेट्रोल पाइप सब ठीक ठाक आ रहे हैं। वो साइड डोर को अभी हम निकालेंगे, फिर कार्बोरेटर को निकालेंगे। उनका अंदर एक स्क्रू है, एंटी क्लॉक को वाइज घुमा के निकालेंगे। फिर जो ये एयर फिल्टर बॉक्स है, उनमें एक स्टार स्क्रू है, तो उनको भी एंटी क्लॉक वाइज घुमा के कार्बोरेटर मैनिफोल्ड फ्लांस को स्क्रू को निकालेंगे। निकलने के बाद एयर फिल्टर को थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से लगाकर थोड़ा खींचेंगे, जो एयर फिल्टर निकल जाएगा। देखो, अभी पूरी तरह से एयर फिल्टर निकल गया। अभी हमने कार्बोरेटर को निकालेंगे और पेट्रोल पाइप को निकाल, चोक और एक्सीलेटर तार को निकाल कर कार्बोरेटर हम निकालेंगे। क्या प्रॉब्लम होती है देखेंगे। देखो, अभी हमने डायरेक्ट हाथ से लगकर किक लगाया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं है। अभी स्टार्ट हो गया है, लेकिन हम एक्सीलेटर जब रेज करेंगे तब कैसे देखो बंद हो जाता है, आवाज़ देता है और बंद हो जाता है। पूरा जब होटल को दबाएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और स्पीकर नहीं हो रहा है। आवाज़ नहीं आएगी। थोड़ा जो अंगूठा लगाए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अभी देखो, मैंने कितना स्पानर लेकर आया है। उस स्पानर को हमने निकालेंगे और 10 mm का रिंग स्पानर से हम निकालेंगे और 14 mm को चोर लेकर को भी निकालेंगे। अभी एक्सीलेटर तार को लिया और कार्बोरेटर 10 mm का एंटी क्लॉक वाइज घुमा के जो कार्बोरेटर स्क्रू को भी निकाल दिया। करंट और ठीक ठाक आ रहे। वो इग्निशन सर्कल भी किसने डाला था। अभी हमने कार्बोरेटर का नीचे 7 mm का 4 जो स्क्रू है, उनको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के चारों तरफ वो 4 स्क्रू को निकाल देंगे। देखो, अभी हमने 4 स्क्रू को पूरी तरह से निकाल दिया और बेसिन लेकर आया थोड़ा पेट्रोल वाला। जो इस कार्बोरेटर में जो चोक होल, एग्जिट होल और मेन जेट होल सब जाम हो गया रहकर, उसको हम सफाई करेंगे। ये तो YouTube चैनल में पहली बार ये वाला वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो काम कोई मिस्त्री को पता नहीं होगा शायद। थोड़ा हमने एक साइकिल पंप लेकर आए और पेट्रोल खींचा, फिर प्रेशर दिया पेट्रोल से। देखो, अभी हमने लगाया और खींचा, फिर प्रेस हुआ। देखो कैसे चारों तरफ पेट्रोल हाइड्रोलिक प्रेशर से आ रहा है। हमने मेन जेट, स्लो जेट, फ्लोट जेट एंड चोक जेट और चोक होल, सभी होल को पूरी तरह से पेट्रोल खींचकर चारों तरफ क्लीन कर दिया। देखा सब ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर एक मेन जेट के ऊपर एक होल के अंदर एक छोटा ओरिंग रहता है, वो ओरिंग नहीं है, इसलिए वो दिक्कत होती है। देखो, ये पार्ट नंबर और प्राइस है, जो 31 रुपीज़ में 2 कार्बोरेटर ओरिंग हमको मिल जाता है। देखो कितना छोटा छोटा। ये वाला ओरिंग से पिकअप का प्रॉब्लम होगा और माइलेज भी ज़्यादा आएगा। और ये ओरिंग जब नहीं रहेगा था तो गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगा और माइलेज का प्रॉब्लम होगा और प्लग शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ये ओरिंग ज़रूरी है। किसी को मैकेनिक को, कितना आदमी को पता भी नहीं उनके अंदर एक ओरिंग रहता है। ठीक है, मैंने देखो ठीक से बैठा लिया, फिर थोड़ा मेन जेट से थोड़ा दबाया, कहीं भी ठीक से लगा कि नहीं लगा। देखो, अभी पूरी तरह से ठीक से वो मेन जेट वाला ओरिंग बैठ गया है। और हमने थोड़ा जूम करके देखेंगे तो दिखाई देगा। अभी मेन जेट वो 75 का है, उनको पूरी तरह से हमने टाइट कर देंगे। और जो ये एग्जिट स्क्रू है
थोड़ा होल दिखाई दिक्कत होती है, थोड़ा तार से हमने पूरी तरह से क्लीन करके उनके अंदर डालकर पूरी तरह से क्लॉकवाइज टाइट कर देंगे। अभी हमने फ्लोट चैम्बर को लगाएंगे। लगभग ये फ्लोट चैम्बर पहली बार आ रहा था जो 30 साल के बाद। अभी लगभग देखो कितना मोटा और पूरी तरह से लोहा स्टेनलेस स्टील का है, जो बुलेट या राजदूत गाड़ी में उसी की तरह का फ्लोट पिन यूज हो रहा है। ये देखो रहकर फ्लोट चैम्बर कैसे फ्लोट खराब हो गया है। अभी हमने फ्लोट चैम्बर असेंबली कर दी और 4 स्क्रू है, पूरी तरह से स्क्रू को टाइट कर देंगे क्लॉकवाइज घुमा के, फिर कार्बोरेटर में असेंबली करेंगे। देखो पूरी तरह से बेस और ओरिंग और यहाँ पे एक पैकिंग लगाकर हमने कार्बोरेटर को टाइट कर देंगे। देखो ये चौक लीवर टाइट कर दिया और एक्सीलरेटर तार को भी पूरी तरह से स्पानर से हमने टाइट कर दिया है। ये है मैनिफोल्ड पैकिंग जो कार्बोरेटर के अंदर रहेगा। जब पैकिंग नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा स्टार्टिंग और मिसिंग प्रॉब्लम और प्लग शॉर्ट का होने का चांसेस है और कंप्रेस नहीं ले पाएगा। देखो अभी हमने पूरी तरह से टर्मिनल का बोल्ट को टाइट कर दिया और पेट्रोल पाइप को पेट्रोल थोड़ा निकाल कर हमने एज छोड़ के फिर पेट्रोल पाइप को प्रेस किया है। देखो अभी पूरी तरह से पेट्रोल पास हो गया है और कोई नुकसानी वगैरह नहीं। पहले क्या हो रहा था, प्रुक प्रुक आवाज़ कर रहा था जब एक्सीलरेटर दबाएंगे। देखो अभी हॉर्न भी लगा और ठीक से अभी स्टार्ट हो गया। पूरी तरह से गाड़ी अभी हम गाड़ी को पूरी तरह से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा देखो कैसे आवाज़ कर रहा है। तो क्या हो रहा था तो बंद हो जाता था, अभी बंद होने का चांसेस नहीं है, खुद से भी ब्रेक पकड़ रहा है। अभी हम कवर को साइड को पूरी तरह से चारों बोल्ट को लगाकर टाइट कर देंगे। देखो अभी हमने स्कूटी ये जो 30 साल पुराना गाड़ी है अभी भी हमने रिपेयर किया है। वो लगभग 2 साल में पड़ा था, लगभग 2 साल पड़ा था। अभी हमने गाड़ी को स्टार्ट करके ट्राई करेंगे। देखो गाड़ी एक से पिकअप और रेस लेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। नमस्कार, जय जगन्नाथ।